राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जनसभा में अपना बहुमूल्य समर्थन देने आई जनता के उत्साह से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड फिर से विकासवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा को चुनते हुए भाजपा को पुनः प्रचंड बहुमत से विजयश्री प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि तीसरी बार भी पीएम मोदी ही बनेंगे और भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट दूसरी बार लोकसभा में पहुंचेंगे। इसके साथ ही सीएम ने जनता से भाजपा के पक्ष में मत करने की भी अपील की। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब हमको समर्थन देने के लिए आए। और भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर जब मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। इस बार चूंकि मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक लोकसभा में होकर आ गया हूं और आज जो ये नामांकन हमारा यहाँ का हो रहा है, ये आज अंतिम नामांकन है। और इससे पहले 4 नामांकनों में जब गया, पूरे उत्तराखंड के लोग अभी जैसे होली मना रहे हैं ना, होली मनाई है कल तक हम लोगों ने, होली मनाने के बाद लोकतंत्र के पर्व को भी मना रहे हैं, लोकतंत्र के उत्सव को भी मना रहे हैं। 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन होली के साथ उस दिन दीपावली भी होगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अजय भट्ट जी को अपना आशीर्वाद देंगे और मोदी जी ने जो काम करने हैं तीसरी टर्म में, हम सब जानते हैं, उन्होंने पहले ही कहा है तीसरी टर्म में और बड़े फैसले होने वाले हैं। तीसरी टर्म में जो विकसित भारत का संकल्प है वो तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की और बड़ी शक्ति बनने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो कितनी सारी नई ट्रेनें यहाँ से चली हैं। आप देखिए कितने हमारे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, तेजी से काम आगे बढ़ा है। जमरानी बात जो हम कई दशकों से सुनते थे कि जमरानी बात बनेगा, जमरानी बात बनेगा, आप सब भी सुनते होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए संपूर्ण प्रयास किया, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से किया और आज हमको जमरानी बात की जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है। भाइयों बहनों, उसका निर्माण का कार्य चल गया है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य बात लगती होगी कि हमारे राज्य के अंदर दूसरा एम्स भी खुल गया है, दूसरा एम्स भी खुलने जा रहा है। हमको दूसरे एम्स की भी स्वीकृति हो गई है। कहाँ तो बहुत सारे राज्यों में एक एम्स भी नहीं खुल पाया है और उत्तराखंड में यही उधम सिंह नगर में, यही हमारे रुद्रपुर में, यही किच्छा में, यहीं पर दूसरा एम्स बनने जा रहा है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने जा रहा है। रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री कई सालों से वो भूमि हस्तांतरण लंबित पड़ा हुआ था। भाइयों बहनों, आज वो हमको उसकी भी भूमि हमको मिल गई है। ऐसे अनेक काम हुए हैं। आपने देखा होगा हरमिंदर साहब जाने के लिए अभी अजय भट्ट जी के प्रयासों से यहाँ से ट्रेन चालू हो गई है। ऐसे अनेक काम हुए हैं, मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं अजय भट्ट जी हमारे सदैव कर्मशील रहे, जुझारू हैं। भाइयों बहनों, बहुत सरलता से
ये काम करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हमको उधम सिंह नगर नैनीताल इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आपको बहुत ही ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जिताकर भेजना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत कठिन समझते थे, वो सारे के सारे काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। 2014 के बाद देश लगातार बदला है, देश की कार्य संस्कृति बदली है, देश के अंदर लोगों के अंदर एक जोश जुनून पैदा हुआ है। हर एक भारतवासी के मन में ये भाव पैदा हुआ है कि अब हर एक भारतवासी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाकर नेतृत्व कर सकता है। ये भाव जगाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।